हर बिल्डर बोल रहा है कि मैं उससे बेटर हूँ, बट उनके पास वो नहीं है जो मार्केट में फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री नोएडा विटनेस करने जा रहा है। लखनऊ में आपकी अच्छी उठ बैठ है, आपको लैंड अलॉट हो जाती थी, कोई बैकग्राउंड नहीं देखे जा रहा, क्या डिलीवरीज रही हैं, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, क्या रियल एस्टेट। आज की तारीख के अंदर हर इंसान बहुत व्यस्त हो गया है काम को लेके, सोशल प्रेशर भी है। हर किसी को पता है एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी, चाहे नोएडा शहर के अंदर हो, दिल्ली शहर के, चाहे राजस्थान में हो, चाहे कहीं भी हो, वो ऑलवेज एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती है। मुझे पता है कि मेरा जो पीस ऑफ माइंड है, मैं उस राह पे चल चुका हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि मैं ऐसी कम्युनिटी में रहता हूँ जहाँ पे जिसकी प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड है। नमस्कार, आई एम योर होस्ट आदेश बैसला। सो आज हम अपना पहला एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इस पॉडकास्ट का जो बेसिकली पर्पज़ है सो दैट हमारे जितने बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो रियल एस्टेट एंथुजियास्ट हैं, उन तक हम अपनी नॉलेज, अपना पैशन, रियल एस्टेट इंसाइट्स, उसकी न्यूज़, जो भी XYZ एंड उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं रहूँगा और मेरे साथ मेरे गेस्ट्स रहेंगे जो कि कुछ मेरे साथ के कोलीग्स हैं जो हम साथ में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं फॉर मोर देन 10 years, 15 years एंड फ्यू आर वेटरन्स जो मोर देन 25 years एक्सपीरियंस हैं। सो आपको मौका मिलेगा ऐसे गेस्ट से मिलने का, उनको सुनने का, उनकी नॉलेज को यूटिलाइज करके टू मेक अ राइट डिसीजन वेयर यू कैन मेक योर कैपिटल 2x, 3x एंड एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं। सो आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं मिस्टर ध्रुव चौधरी। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर एंड वी आर वर्किंग इन टू दिस इंडस्ट्री फॉर क्लोजली इट्स बीन 10 years एंड ध्रुव भाई जो हैं ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ क्लोज टू 18 years into real estate industry. So let's welcome to Mr. Dhruv Chaudhary. Hello भैया, how are you? Very good, how are you? Thank you. Thank you so much. So first of all, thank you. ये हमारा पहला पॉडकास्ट होने वाला है, तो इसमें कुछ गलतियाँ भी होंगी, बट हमारा जो पर्पस रहेगा वो यही रहेगा कि हम बहुत ऑनेस्टी के साथ एंड विदाउट कुछ भी चीज़ें हैं जो एक बायर है, राइट, इन्वेस्टर है, जिससे कैपिटल 50 लाख से लेके 50 CR, 100 CR, 200 CR तक की जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लोग, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई नोएडा का मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। आज हम बात करेंगे नोएडा मार्केट के ऊपर, राइट, कि नोएडा में क्या चल रहा है, क्या स्लो डाउन है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस डेवलपर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। ध्रुव भाई, आपको मैं जानता हूँ पिछले 10 सालों से, राइट। सो आप इस मार्केट में काम कर रहे हो, इट्स बीन क्लोज 18 years, करेक्ट। सो आप हमें बताओ कि नोएडा जैसे 5 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट, जैसे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो गया जिसको हम नोएडा एक्सप्रेसवे बोलते हैं, एंड एक लोकेशन है सेंट्रल नोएडा, एक है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, राइट, ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे। सो ये 5 माइक्रो मार्केट्स हैं नोएडा के अंदर जहाँ के डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। कहीं पे हाई राइज डेवलपमेंट है, कहीं पे लो राइज है, कहीं पे इंडस्ट्रियल है, कहीं पे प्लॉट है, एंड कहीं पे टिकट साइज 5 CR अबव है, कहीं पे टिकट साइज 50 लाख से स्टार्ट होता है, राइट। सो किस बायर के लिए, किस इन्वेस्टर के लिए कौन सी मार्केट इज अ परफेक्ट प्लेस टू इन्वेस्ट? सो आदेश भाई, जैसे आपने कहा कि नोएडा 5 माइक्रो मार्केट्स में डिवाइडेड है। देखिए, अभी हम एक्सप्रेसवे से अगर शुरुआत करते हैं तो एक्सप्रेसवे पे आज की तारीख के अंदर लग्जरी प्रोजेक्ट्स ही आ रहे हैं सारे के सारे। अगर हम सेंट्रल नोएडा में चले जाते हैं, वहाँ पर सारा अफोर्डेबल हाउसिंग भी है। वहाँ पर एक कैटेगरी है जहाँ पर 2 bedroom 1 करोड़ से लेके 4 bedroom जो है 5 करोड़ रुपए तक ख़त्म हो जाता है। आज की तारीख के अंदर क्लाइंट बहुत अवेयर है, बहुत स्मार्ट है। ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर अगर आई एम इन्वेस्टिंग 5 करोड़ रुपीज़, देन आई वॉन्ट अ लाइक माइंडेड society, you know, people with my same gentry, with the amenities and all that should be provided. और सेंट्रल नोएडा में एक नेगेटिव ये है कि वहाँ पर सारे पुराने डेवलपर्स रहे हैं बहुत, तो वहाँ पे हर कैटेगरी का है, A कैटेगरी का है, ये B कैटेगरी का भी है, C कैटेगरी का भी है। बट आजकल लोग इंक्लाइन हो रहे हैं मोर टूवर्ड्स लिस्टेड बिल्डर्स बिकॉज दे नो दैट यू नो माई ग्रोथ and my neighborhood is going to be extremely wise as I want it to uncertainty नहीं है, and uncertainty, correct.
आज की तारीख के अंदर हर इंसान बहुत व्यस्त हो गया है काम को लेके, सोशल प्रेशर भी है। सो एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है वो ये है कम्यूटिंग। जिस तरह सेंट्रल नोएडा की बात करें तो वहाँ से एग्जिट लेने के लिए हमारे को डीएनडी पहुँचने में आज की तारीख में आधा घंटा लग सकता है। बिल्कुल सही। तो एवरीबडी वांट्स क्लोजर टू दिल्ली। मेजॉरिटी ऑफ आप कह लीजिए अच्छे मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, साउथ दिल्ली से अप्रूव करके बहुत नोएडा की तरफ आ रहे हैं। तो लेकिन उनका सर्कल, उनकी फैमिली, सब कुछ वहीं पे है, तो दे वांट इजी कनेक्टिविटी। तो एक्सप्रेसवे इज क्वाइट बूमिंग। आप जैसा जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर एक्सप्रेसवे में हमने 10,000 रुपए से 25 से 30,000 रुपए जाते हुए देखा। बिल्कुल देखिए। आदेश भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मतलब इतने सारे नए डेवलपर्स आ गए हैं, मैक्स आ गया है, M3M आया है, एक्सपीरियन आ गया है। आपको क्या लगता है ये जो प्राइस है ये सैचुरेशन पे चला गया है या और भी इसमें फर्दर ग्रोथ हो सकती है? इन्वेस्टमेंट्स लोगों के रिस्की तो नहीं है? मतलब विल दे बी सेफ गार्डेड? आपने बहुत सही बात करी है भैया। जैसे मैं बताऊं, मैं अगर मैं लास्ट 2 इयर्स की मैं बात करूं, राइट, 2 साल पहले मार्केट जो है नोएडा की, वो मैक्सिमम साइड ऑन अ हायर साइड 10 से 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ट्रेड हो रही थी। राइट। बट आज के जो डायनेमिक्स है, जैसा आपने बोला है जी, 30 हजार रुपए के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हो रहे हैं। पर इनके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जो कारण है ना, मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ जो विच मेक सेंस एंड जो बेसिकली इन घरों को जो ले रहे हैं उनके जो कस्टमर्स के जो फीडबैक मुझे मिले थे, राइट, उनके फीडबैक ये थे कि आते जब जो डेवलपर्स है, पीपल आर रेडी टू गिविंग दैट प्रीमियम, बट उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए अच्छी कम्युनिटी, अच्छी कंस्ट्रक्शन, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। डेवलपर के फाइनेंसेस ऐसे होने चाहिए, उन्हें पता है कि जिस डेवलपर पे मैं बैट कर रहा हूँ, जिस डेवलपर में मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट रुकेगा नहीं, वो टाइम पे बनेगा, अच्छा बनेगा, डोमिनेट करेगा इस मार्केट को। करेक्ट। मुझे अच्छे से याद है, एंड आई थिंक क्लोज टू 2 years, राइट, even not completing 24 months, M3M दी कलिनन मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ एट ए प्राइस ऑफ 17,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो आपको यही लगता है कि M3M पर हमने ही ये प्राइस बढ़े हैं सारे जो वहाँ पे हेड थे, जो मैनेजर्स थे, जो सारी सेल्स वगैरह, जो टॉप मैनेजमेंट है, हमारी मीटिंग हुई, हमने बोला कि भैया ये प्राइस जो है इवन बायर्स को एंड इवन जितने भी चैनल कंसल्टेंसी फेटर्निटी हैं, ब्रोकर फेटर्निटी है, जो डीलर्स हैं, जो इस सेगमेंट में काम करते हैं, जो कोई भी हो, इवन एज ए कंसर्न, मुझे कन्विक्शन नहीं आ रही है कि मुझे लगता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली मार्केट में रुक यही था। बीइंग ए M3M, बीइंग ए गोदरेज, बीइंग ए मैक्स, मुझे पता है कि आप एक ब्रांड हो, यू आर नेम ऑफ ए ट्रस्ट। अगर आप 10%, 15% का एस्केलेशन लेके आते हो, प्रीमियम डिमांड करते हो, जो यहाँ के जो बायर्स हैं, दे आर गिविंग दैट प्रीमियम, बट आप अगर 50, 60, 70, इवन 100% का आप एस्केलेट कर रहे हो प्राइस को, तो वहाँ पे एक चिंता का विषय है। बट अच्छी चीज़ क्या रही ना, जब उन्होंने अपनी हमें प्रेजेंटेशन दिखाई कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री शाहपुर जी एंड पलोन जी, कैपसाइट, द लिस्टेड कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, विच विल मेक इट ह्यूज डिफरेंस कि प्रोडक्ट तो सब बनाएंगे, बस शेप अप कैसा होगा, वर्कमैनशिप कैसी होगी, क्वालिटी कैसे डिलीवर होगी, भाई वो उस कंस्ट्रक्शन पार्टनर को लेके आ रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड टॉप नॉच डिलीवरीज दी हैं। एब्सोल्युटली राइट। उसके अलावा जो आर्किटेक्ट्स हैं, डीपी आर्किटेक्ट्स, मतलब सारे ब्रांडेड इंटरनेशनल रेजिडेंट जो आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट्स हैं, लैंडस्केपिंग है, उनकी प्लानिंग जो हमने अंडरस्टैंड करी कि वो 250 CR, 300 CR ओनली इन्वेस्टिंग ओनली द क्लब हाउसेस। सो जब वो सारी चीज़ हमने अंडरस्टैंड की कि ये रीजंस हैं, और ये एट द सेम टाइम नोएडा अथॉरिटीज ऑल्सो बिकम अ वेरी स्मार्ट। पहले टाइम पे क्या होता था भैया, पहले टाइम पे जनरली मैं बात कर रहा हूँ आज से 10 years बैक, कि जो भी अलॉटमेंट होती थी वो एक एक्स प्राइस पे होती थी, राइट। उसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते थे। आप मेरे चाहते हो जी, आपका CEO का, मैं किसी का नाम ले, नोएडा अथॉरिटी में, लखनऊ में आपकी अच्छी उठ बैठ है, आपको लैंड अलॉट हो जाती थी। कोई बैकग्राउंड नहीं देखे जा रहा, क्या डिलीवरीज रही हैं, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, क्या रियल एस्टेट इनका एक्सपोजर है। आपके पास 10% एक अर्नेस्ट मनी देने के लिए है, फिर आपको 10 साल का टाइम मिल जाता था। हाँ, पहले 30% देके आप अपना इंस्टॉलमेंट चला लेते थे 10 साल की। यही रीजन है कि नोएडा का जो बेसिकली
जो ग्रोथ थी, हाँ कह लीजिए। आज के टाइम, हाँ ये मतलब हमने ऐसे मेरे जो फैमिली में काफ़ी मेरे नॉन हैं, रिलेटिव्स हैं जिन्होंने अपनी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करी सुपरटेक, आम्रपाली, यूनिटेक, XYZ डेवलपर्स में। एंड एक और चीज़ में, लोकेशन आप देख लो, वेरी प्रीमियम लोकेशन, बट वो डिलीवर ही नहीं हुए। डिलीवर हुए तो उन्होंने दिखाए थे हमें सपने, बनेगा हमारा ताजमहल, बन गया वो नाला सुपारा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस जो रही हैं। अब इन डेवलपर के आने से क्या है, मुझे पता है कि एट द सेम टाइम नोएडा अथॉरिटी ने जो लैंड की एलोकेशन वो करा रहे हैं, उसमें आप एलिजिबल तभी हो जब आपके पास रियल एस्टेट का एक पोर्टफोलियो, आपके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यू आर एलिजिबल टू मेक दैट कंप्लीट पेमेंट इन 90 डेज। वो बिडिंग स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट ये एक्स प्लॉट है, इसकी जो बेस प्राइस जो इन्होंने रखा है, रिजर्व प्राइस विच इज़ 400 CR, राइट। बट मुझे पता है बिडर में DLF भी बैठे हैं, बिरला बैठे हैं, प्रेस्टीज है, एक्सपीरियन, M3M है। वो लैंड की कॉस्ट ही 400 से कब 1200 करोड़ हो गई ना बिडिंग में। तो वहीं पे ये भी एक रीज़न रहा है कि जो लैंड कॉस्ट है दैट इज़ ऑल्सो बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो उनके जो बाइंग है वो भी महंगी हो गई। प्लस उसने जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो हायर किया है, राइट, हाँ, जो बायर 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, सो उसको पता है कि मैं अपने बायर को ये एमिनिटीज़, ये सहूलियत में दूंगा, तो भाई मैं ये प्रीमियम तो चार्ज करूँगा। एंड बायर भैया रेडी है देने के लिए। बहरहाल उसको पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है, समय पे मेरा प्रोजेक्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा और प्रीमियम में मिलेगा। 17,000 रुपये पे 17,500 रुपये हमारे पसीने छूट गए थे। आज के हालात ये हैं, अभी लास्ट ट्रांजेक्शन हुई है लास्ट वीक, 27,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में। सो पीपल आर स्टिल बाइंग। हालात ये इन्वेंट्रीज नहीं है। उसके अलावा ये तो एक्सप्रेसवे की चीज़ें हैं। उसके बाद नोएडा में जैसे अभी लास्ट मैक्स स्टेट ने चौथा टावर ओपन किया था। 25,000 रुपीज़ इज द बेसिक प्राइस प्लस PLC प्लस टैक्स प्लस। और ये सुनने में भी है कि बिल्कुल 100% सोल्ड इन्वेंट्री इन सिंगल डे होंगी, राइट? यस। आप यकीन नहीं करोगे, एक टावर में अगर सपोज दैट 68 यूनिट्स हैं, उनके अगेंस्ट 4x 5x 6x चेक्स ऑलरेडी सरप्लस हैं। सो ये हमें दर्शाता है जो इन्वेस्टर है, जो बायर है, उसका ट्रस्ट, राइट, हाँ, डेवलपर के ऊपर है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है। उसको पता है इसकी लेगेसी है, इसकी लेगेसी गुड़गांव में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। मैक्स है, दे आर इनटू दिस इंडस्ट्री मोर देन 40 years, दे आर इनटू, हाँ, उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। तो लेकिन एक चीज़ और बताइए, जैसे कि यहाँ प्राइस अभी 25, 26, 27 हज़ार बता रहे हो गया है, तो बहुत सारे डेवलपर्स अभी यमुना की तरफ चले गए हैं, राइट? वहाँ पर भी सारे के सारे कह रहे हैं हम लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। बिल्कुल। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आपने बड़ी सही, नोएडा के अंदर जो ना, जितनी मैंने 5 माइक्रो मार्केट बताई हैं, 5 माइक्रो मार्केट में मुझे 2 जो लोकेशंस हैं विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट, एंड मैं फैक्ट्स एंड फिगर की मैं बात करूँ, मुझे इनका भविष्य भी उज्जवल लगता है। ये मुझे नहीं, जो कोई लेमैन भी होगा, राइट, चाहे हमारे बड़े बूढ़े हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं, हर किसी को पता है एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी, चाहे नोएडा शहर के अंदर हो, दिल्ली शहर के, चाहे राजस्थान में हो, चाहे कहीं भी हो, वो ऑलवेज एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती ही करती है। एंड वो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपकी कैपिटल 2x 3x 4x क्वांटम ग्रोथ कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या ये जेवर एयरपोर्ट का बेनिफिट माने कि मतलब यमुना को लाइफ मिल गई है इससे? बिल्कुल, आप ये बिल्कुल, जे एयरपोर्ट ने क्या है बेसिकली, दैट इज़ द नर्व, एंड एक तरीके से बेसिकली इस NCR का, नॉर्थ इंडिया को जो रियल एस्टेट को बूम करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है, राइट। उसके अलावा यूपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका भी काफ़ी ध्यान है यहाँ पे। एंड जिस तरीके से आज के टाइम पे, अभी बीच में जब कोविड टाइम हुआ था, हमें अच्छे से याद है, मैंने एक गाड़ी बुक की थी, जो गाड़ी मुझे 3 महीने मिलनी चाहिए थी, मुझे 9 महीने की उसकी वेटिंग करनी पड़ी। कारण क्या था कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो हमारी कंट्री, जो कि पॉपुलेशन में सेकंड लार्जेस्ट, एंड आई थिंक अब तो क्लोज नंबर 1 ही ऑलमोस्ट आने वाला है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हम दूसरी ऐसी कंट्रीज के ऊपर रिलाई करते हैं जिसकी टोटल जनसंख्या यूपी की जनसंख्या के बराबर है, उनके ऊपर रिलाई करते हैं। तो उस टाइम पे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया में मोदी जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएट किया, एंड उस पर काफ़ी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है,
उसने इन चीज़ काफ़ी प्रमोट किया। और आज के टाइम पे यमुना अथॉरिटी के ऊपर काफ़ी सारे हीरानंदानी ग्रुप हो गया, HCL हो गया एंड काफ़ी अदर कंपनीज हैं जो सेमी कंडक्टर्स को बनाने के लिए इनिशिएट कर रही हैं, उसमें नई नई इनोवेशंस हो रही हैं। तो ये भी एक तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, एट द सेम टाइम जो एंटरप्रेन्योर, ये जो एरा जो चल रहा है कि हमको ये खुद मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, जब हमें किसी और कंट्रीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी सेमीकंडक्टर्स हो गया, टॉय पार्क हो गया, जापानीज़ पार्क, उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट, सो ऑन। और उस पर अगर आप रेजिडेंशियल की मैं बात करूँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, जैसा आपने बोला कि प्राइस जो है कहाँ जाकर रुकेगा, क्या सारी चीज़ें, तो मेरा इसमें हमेशा टेक ये रहता है, अगर आप कभी भी कहीं भी ग्रेड ए डेवलपर चूज़ करते हो जिसकी लेगेसी ठीक ठाक लेगेसी है, जिसकी डिलीवरीज अच्छी खासी डिलीवरीज हैं, जिसके जो पुराने एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, इन्वेस्टर सब खुश हैं, सो मुझे लगता है अगर आप उस पर बैठ करोगे तो कभी भी आपको किसी भी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपको रिग्रेट नहीं होना पड़ेगा। आज यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे लॉन्चेस हो रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है हर महीने के अंदर 2 से 3 लॉन्चेस आ जाते हैं। बस लॉन्चेस में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको साफ शब्दों में ये बोलना चाहता हूँ, आप किसी भी चीज़ों में फोमो, UI प्रोसेस, लुभावनी बातों में किसी के ट्रैप में ना आए। आप अपनी वर्किंग कीजिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग कीजिए, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। करेक्ट। जब तक आपको 2000% कन्विक्शन ना हो, डोंट गो फॉर इट। फैंसी ऑफिस देख के, फैंसी लेआउट्स, ब्रोशर देख के डोंट मेक योर डिसीजन। नंबर्स जो वो बोल रहे हैं, जो सपने आपको दिखाए जा रहे हैं, उन सपनों पे ना विश्वास करके आप अपना मैथमेटिक्स खुद यूज़ कीजिए। इतना सबका भैया हमारा दिमाग चलता है। मुझे लगता है यमुना एक्सप्रेस इतने सारे डेवलपर्स आ रहे हैं, आप मुझे एक डेवलपर बता दीजिए जिसकी वहाँ पे 60-70 साल की लेगेसी हो, लिस्टेड कंपनी हो, एंड जो प्राइस वो लेके आ रहे हैं बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस लेके आ रहे हैं, जो मुझे लगता है विच विल मेक मोर सेंस टू मी एंड माई डियर कस्टमर्स। आदिश भाई, आई थिंक एक है वहाँ पर ऐसा डेवलपर, ई से शुरू होता है। यस, राइट, आप गेस करिए। अभी आज ही एल्डिको का रेरा रिसीव हुआ है। राइट। सो एल्डिको में मुझे ज़्यादा कन्विक्शन है। आई एम नॉट बायस फॉर द एल्डिको। राइट। हाँ, बट मुझे लगता है अगर मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं, 10 ऑप्शंस में मुझे पता है एल्डिको इज़ माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। रीज़न बीइंग, मैं उसके फैक्ट्स मैं बताता हूँ मुझे क्यों उस पर ज़्यादा कन्विक्शन आती है। नंबर 1, it's a listed company. Right. Second, it's a more than 70-year-old company. Right. Third, they have delivered more than 300 projects. Fourth, जितने भी डिलीवरीज हैं उनकी नहीं है, वो सारी की सारी पैन इंडिया हैं। कसौली है, ऋषिकेश है, सोनीपत, पानीपत, नोएडा, लखनऊ, मतलब जिस भी लोकेशन पर आप जाओगे उनकी प्रेजेंस है। करेक्ट। तो दूसरा जो प्राइस वो लेके आए, विच इज़ 9,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। एंड एक मैं जो मुझे थोड़ा सा विच मेक सेंस टू मी, आज से 3 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपके पास 10 ऑप्शन है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो जनरल इस वीडियो में कमेंट करने लगेंगे लोग कि आप हमारे प्रोजेक्ट, हमारे वीडियो को, हमारे एज अ रियलिटी सी यू हैव टू सेल एवरीथिंग। So you are only giving your opinion that as per your take, which is a safe investment. Yes. Aldico is make more sense to me. मुझे लगता है कि जो प्राइस, जो साइजेस वो लेके आए हैं, वो उस लोकेशन पे इट्स मच नीडेड। जो उसकी लोकेशन है, जो साइज वो लेके आए हैं, जो उनकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं, जो उसमें प्लेयर्स उन्होंने ऑन बोर्ड किए हैं, in terms of architects, in terms of landscaping, those are all our international players. So Aldico is my go for project, जिस पे मैं closely और strongly recommend करूँगा। और भी developers हैं, I am not against with them, but मेरी conviction, अगर मेरे investors होंगे तो मैं उसमें कुछ benefits हैं जो मैं यहाँ पे reveal नहीं करूँगा। If you want to know more, you can just give me a call. We will discuss in briefly. आदेश भाई, हमारी कॉन्वर्सेशन में एक शब्द लग्जरी बहुत बार आया है। हाँ।
तो अभी हाल फिलहाल में देयर इज अ लॉट ऑफ एयर इन द मार्केट दैट M3M इज कमिंग विद समथिंग कॉल्ड अ ब्रांडेड रेजिडेंसी. यस. So do you have any input? Would you like to give your viewers yes, some भाई, take on that? ये बहुत सही चीज़ बोली आपने. आज के टाइम पे क्या है, नोएडा मार्केट हो कोई भी मार्केट हो, हर कोई ये बोल रहा है कि मैं लग्जरी लेके आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम में लेके आ रहा हूँ. राइट. बट लग्जरी मार्केट में जो नीश रहेगा, जो डिफरेंस क्रिएट करेगा, वही मार्केट को डोमिनेट करेगा. और वही फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटी रहेगी या मार्केट में स्लो डाउन आएगा लोगों को जो लगता है. करेक्ट. मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ. मुझे लगता है ओनली 1-2 चीज़ें हैं जो ऑलवेज विल मेक डिफरेंस. ब्रांडेड रेजिडेंसीज. आपको पता है कि 4 BHK ट्रिपल हाइटेड सेंट्रलाइज्ड आपको हर नुक्कड़ पे मिल जाएगा जी. हर बिल्डर बोल रहा है कि मैं उससे बेटर हूँ, बट उनके पास वो नहीं है जो मार्केट में फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री नोएडा विटनेस करने जा रहा है ब्रांडेड रेजिडेंसीज को. जैसे दुबई में हम ट्रैवल करते हैं, देखते हैं अरमानी रेजिडेंसीज है, ट्रम्प रेजिडेंसीज है, वर्साचे, बुगाटी एंड मैनी अदर्स. सो यहाँ पे क्या है कि आज के टाइम पे भी मेरी एपिटाइट नहीं है, मेरा बजट नहीं है मैं 100 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए का घर ले सकूं. बट आई एम एस्पिरेशनल होम बायर. मैं एक अच्छी IT कंपनी में काम करता हूँ. आई एम ए गुड फाउंडर. एट द सेम टाइम जो एक न्यू जनरेशन आज के टाइम पे, एक और ध्रुव भाई मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा, जो बायर है, जो होम बायर है, ही बिकम मोर एस्पिरेशनल. राइट. वो अपने को और अपनी फैमिली को सारी सुख सुविधाएं एट द सेम टाइम बीइंग ए इंटर्न मेंटेलिटी. जब हम घर लेते हैं ना तो हम उसको दिखाते हैं भाई मैंने ये लिया है, ये मतलब इसको मैं गलत नहीं बोलूँगा. राइट. हाँ, मैं दिखाते हैं भाई मेरा ये घर है, मेरे 450 मीटर कोठी है, मेरे इस सेक्टर में कोठी है. अगर सेक्टर 50 है, हाँ, इसमें सेक्टर 44 तो 4 बार बोलेंगे वो मैं 44 में रहता हूँ. वो ये नहीं बताएगा आपको कितनी मीटर कोठी है. सो वो आपको बताना चाह रहा है. So it's basically a powerful address at the end of the day that we are talking about. मुझे लगता है कि मार्केट में इसकी नीड भी है. जो कस्टमर उसको पता है कि मेरा बजट या मेरी एपिटाइट अभी उतनी नहीं है, बट आई वांट टू लिव इन दैट कॉन्डोमिनियम जहाँ पे मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकूँ, जहाँ पे मुझे पता है मैं और मेरी फैमिली वी कैन सिट विद ऑल दोज लाइक माइंडेड. एंड मुझे पता है कि मेरा जो पीस ऑफ माइंड है, मैं उस राह पे चल चुका हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि मैं ऐसे कम्युनिटी में रहता हूँ जहाँ पे जिसकी प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड है. करेक्ट. चाहे वो ट्रम्प रेजिडेंसीज हो, चाहे वो जैकब एंड को हो, वर्साचे हो, अरमानी हो. एंड सूनर और लेटर इन दिस क्वार्टर एंड वी हैव ए गुड इंटेल कि ट्रम्प रेजिडेंसीज गोइंग टू विटनेस फर्स्ट टाइम इन नोएडा विटनेस करने जा रहा है. Right. तो जो लोग हैं उसको आज के टाइम पे एक और चीज़ है, जो बायर है उसको पता है मैं 10 रुपये खर्च करने, 15 रुपये खर्च करने, यहाँ पे ये X मिल रहा है, यहाँ पे Y मिल रहा है. बट कहीं पे ट्रम्प, कहीं पे वर्साची, कहीं पर मानी नहीं है. तो वो बोला कि मुझे इतने पैसे खर्च करने हैं तो मैं वाई नॉट दैट. उसके उसके बेनिफिट भी हैं भैया. उसके बेनिफिट क्या है, वो कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, उसका जो एड्रेस है वो इतना पावरफुल एड्रेस है ना. हाँ, सो उसी के बेसिस पे सारी चीज़ें ना. यू आर नॉट बाइंग ए नॉर्मल प्रॉपर्टी, यू आर बाइंग ए मोस्ट पावरफुल एड्रेस वर्ल्ड वाइड. करेक्ट. सो आदेश भाई, आज अच्छा लगा, काफी सारे इंसाइट हमें पता लगे. थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर कमिंग. You're welcome. आई एम श्योर ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, सो इसमें हमने कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी, तो धीरे धीरे आप हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए. यही आपका प्यार हमें कॉन्फिडेंस देता है एंड हमें मोटिवेट करता है मेकिंग मोर गुड कंटेंट, और अच्छी वीडियो हम बनाएं एंड आप तक हम सही जानकारी सही समय पे आपको दें. सो दिस इज योर फर्स्ट एपिसोड. सेकंड एपिसोड जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. क्या होगा, कब आएगा, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर सच कंटेंट. इस रियल एस्टेट जर्नी में मिलते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. जय श्री राम.